जब बात हिंदू धर्म की आती है तो उसके साथ एक साए की तरह जातिवाद भी चिपक जाता है। बाबा साहेब अंबेडकर ने इस कुरीति को गहराई से समझा और पूरी जिंदगी कोशिश की कि दलितों को हिंदू धर्म में बराबरी का हक मिले, जातिवाद की बेड़ियां टूटे। लेकिन जब सारी कोशिशें नाकाम रहीं तो उन्होंने 1956 में हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। उनके साथ करीब 5 लाख दलितों ने भी ये ऐतिहासिक कदम उठाया। समय बदला, देश की आर्थिक तस्वीर बदली, लेकिन दलितों की जिंदगी में भेदभाव की काली छाया जस की तस रही। नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर दलितों ने बाबा साहेब की प्रेरणा से बौद्ध धर्म की शरण ले ली, तो वहीं तमाम दलितों ने ईसाई धर्म अपना लिया। लेकिन धर्मांतरण के बाद भी दलितों के साथ जातिवाद का साया चलता रहा। गुजरात से तो एक ऐसा मामला सामने आया जहां दलितों को धर्मांतरण के बाद मान्यता मिलने से 2 साल से ज्यादा का समय लग गया। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे धर्मांतरण कर चुके दलितों को अपनी पहचान साबित करने में आज के दौर में सालों लग जा रहे हैं। हाल ही में गुजरात में दलितों के प्रदर्शन की खबरें सुर्खियों में थी। प्रदर्शन की वजह ये थी कि दलितों ने बौद्ध धर्म तो अपना लिया, लेकिन मजिस्ट्रेट से इसकी आधिकारिक मंजूरी पाने में उन्हें 2 साल लग गए। दरअसल 2023 में गुजरात में हजारों दलितों ने बौद्ध धर्म अपनाया और ये सिलसिला 2024 और 25 में भी जारी रहा। आंकड़ों की माने तो 2025 में अब तक धर्मांतरण के 50,000 से ज्यादा आवेदन मजिस्ट्रेट के पास लंबित हैं। बाबा साहेब अंबेडकर की शिक्षाओं से प्रेरित होकर दलित समाज ने समझा कि बौद्ध धर्म ही ये रास्ता है जहां इंसान को इंसान समझा जाता है, वहां अछूत, अपवित्र और ऊंच नीच जैसा कुछ भी नहीं है। बौद्ध धर्म में स्त्री और पुरुष को बराबरी का दर्जा मिलता है, जातिवाद का कोई नामो निशान नहीं है। दूसरी ओर हिंदू धर्म में दलितों के साथ रहने वाला भेदभाव, चाहे वो की घटना हो, ठाकुरों की बस्ती से बारात निकालने पर पाबंदी हो या अपनी ही जमीन पर खेती करने के लिए उत्पीड़न हो, अब असहनीय हो चुका है। गुजरात में दलितों का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस के बढ़ते प्रभाव के साथ उनके खिलाफ अत्याचार भी लगातार बढ़ रहे हैं। बाबा साहेब का रास्ता अपनाते हुए दलितों ने बौद्ध धर्म को गले लगाया, क्योंकि ये धर्म उन्हें सम्मान, समानता और शांति का रास्ता दिखाता है। 2023 में 256 हिंदुओं ने, 2024 में 172 हिंदुओं ने बौद्ध धर्म अपनाया और अब 2025 में ये आंकड़ा और भी बढ़ता जा रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि गुजरात में धर्म परिवर्तन कोई आसान काम नहीं है। गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 के तहत अगर कोई धर्म बदलना चाहता है तो उसे और उससे प्रेरित करने वाले व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ेगी। सरकार द्वारा बनाए गए इस कानून का मकसद जबरन या लालच देकर होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना था, लेकिन अब ये कानून दलितों के लिए ही एक बड़ा रोड़ा बन गया है। जब भी दलित धर्म परिवर्तन के लिए आवेदन डालते हैं, प्रशासन की ओर से उन्हें अटका दिया जाता है। कई दलितों ने स्वयं इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें आधिकारिक प्रमाण पत्र के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ता है और कई बार तो ऐसा होता है कि कई महीनों लग जाते हैं तब भी नहीं मिलता और इसके साथ साथ उन्हें सालों भी इंतजार करना पड़ता है। इसी देरी की वजह से अब भी दलितों जैसा भेदभाव झेलने को मजबूर हैं। प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बिना प्रमाण पत्र के उनकी नई धार्मिक पहचान को मान्यता नहीं मिलती। गुजरात के दलितों का मानना है कि हिंदू धर्म में उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार होता है। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी उन्हें अपनी पहचान साबित करने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। कई परिवारों ने अपने नवजात बच्चों का भी धर्म परिवर्तन कराया ताकि उनकी अगली पीढ़ी को वो दंश ना झेलना पड़े जो वे सालों से सह रहे हैं। दलित महिलाएं भी इस बदलाव की अगुवा बन रही हैं। स्वयं सैनिक दल जैसी संस्थाएं दलित महिलाओं को जागरूक कर रही हैं, उनकी शिक्षा पर जोर दे रही हैं ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख कर सम्मानजनक जिंदगी जी सकें। गुजरात में भले ही धर्म परिवर्तन के लिए कड़े कानून हो, लेकिन दलित समाज का बौद्ध धर्म की ओर बढ़ता रुझान ये दिखाता है कि लोग अब भेदभाव से तंग आ चुके हैं। लेकिन लाल फीताशाही और सामाजिक दबाव इस रास्ते को मुश्किल बना रहे हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई दिक्कत होती है या आपके आसपास किसी के साथ ऐसी कोई परेशानी आती है तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। नमस्कार।